हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता। चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं किस तरह से हम कंपाउंड नाउन्स को फॉर्म करते हैं विद नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन और नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज के थ्रू। अगर आपने ये वीडियो आज ही देखी है तो मैं आपको बता दूं दैट ये थर्ड वीडियो है कंपाउंड नाउन्स के ऊपर। और मेरे चैनल पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन डिटेल कवर कर रही हूँ। टेंसेस की सीरीज़ मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हैं टेंसेस को, समझना चाहते हैं वीडियोस की हेल्प से, तो आप मेरी वीडियोस को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। एंड इफ़ यू फाइंड देम हेल्पफुल देन डू लेट मी नो योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं कंपाउंड नाउन के टॉपिक्स को कंपाउंड नाउन के टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन किस तरह से होता है जब हमारे पास नाउन और प्रेपोजिशन अवेलेबल हो या फिर नाउन और प्रेपोजिशनल फ्रेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको मैं आपको समझाती हूँ और आगे हम इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से प्रेपोजिशन और वर्ब को मिला के हम कंपाउंड नाउन्स का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद समझेंगे किस तरह से प्रेपोजिशन और नाउन को ऐड करके हम कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि नाउन होता क्या है। तो नाउन होता है किसी भी व्यक्ति, जगह या किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं और हिंदी में हम इसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन की वीडियो भी आपको डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अब बात होती है प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन क्या होता है? बेसिकली प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी भी चीज़ की जगह के बारे में बताते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउन और प्रेपोजिशन प्लस नाउन को ऐड करेंगे और नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज को ऐड करके हम एक कंपाउंड नाउन बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहले है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। सबसे लास्ट एग्जांपल में सबसे पहले डिस्कस यहाँ पे करना चाहूँगी। देखिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अब यहाँ पे जैक क्या है? किसी का नाम है, तो ये हो गया नाउन। ठीक है, ऑफ क्या है? ऑफ वर्ड जो है वो है प्रेपोजिशन, राइट, प्रेपोजिशन। ऑफ ऑल ये भी एक काइंड ऑफ प्रेपोजिशन तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन एक सपोर्टिंग वर्ड हो गया। और ट्रेड्स जो है यहाँ पे वो है नाउन। ठीक है, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। जो सबसे पहला मैंने आपको समझाया, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, अब नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज। देखिए, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, सन और डॉटर। ठीक है, ये सब क्या हो गए? ये हो गए आपके नाउन्स। ठीक है, लेडी भी हो गया नाउन। अब इन लॉ ये सारा यहाँ पे हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या हुआ? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो ये आपके बन गए मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। अब लेडी इन वेटिंग, तो लेडी है नाउन, इन है प्रेपोजिशन। ठीक है, और वेटिंग यहाँ पे है वर्ब। ठीक है, लेकिन इन वेटिंग को मैं यहाँ पे एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज कंसिडर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया। तो नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया लेडी इन वेटिंग। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन हुआ यूजिंग दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से कंपाउंड नाउन्स को हम फॉर्म करते हैं यूजिंग प्रेपोजिशंस एंड वर्ब्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो आपको मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ इसका आपका यूज़ क्या है। देखिए, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट हैं अगर आप स्पेशली, और आपके इंग्लिश ग्रामर में अगर हाई लेवल की इंग्लिश ग्रामर है आपकी बुक्स में, तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस जो है ना ज़रूर आते हैं
किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलेंगे। और ये तो शायद ही कोई आपसे पूछे कि ये किस टाइप का वो है कंपाउंड नाउन, मे और मे नॉट बी, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं या नहीं। बट ये क्वेश्चन बनता है कंपाउंड नाउन में कि वो आपको एक एग्जांपल देते हैं और आपसे पूछते हैं कि कंपाउंड नाउन किन से फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो उस समय अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल मैंने अभी दिया डॉटर इन लॉ का। ठीक है, तो डॉटर इन लॉ में अगर वो आपसे पूछें कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन इज इट, तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे तब जब आपको पता होगा कि ये डॉटर यहाँ पे नाउन और इन लॉ एक जो है प्रेपोजिशन फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तब आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए इनका जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन है वो पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रेपोजिशन और वर्ब को मिला के कंपाउंड नाउन कैसे बनते हैं। तो देखिए, प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया क्या होता है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस आर दोज वर्ड्स विच टेल यू अबाउट द पोजीशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से कहाँ पे कौन सी चीज़ प्लेस्ड है उसके बारे में आपको प्रेपोजिशन बताते हैं। ठीक है, अब प्रेपोजिशन की जो डिटेल वीडियो है वो अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, लेकिन अभी मैंने आपको एक शॉर्ट में समझा दिया, ब्रीफ एक आपको छोटा सा बता दिया मैंने। ठीक है, अब वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन वर्ड्स हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बनते हैं कंपाउंड नाउन प्रेपोजिशन और वर्ब से। तो प्रेपोजिशन यहाँ पे हमने लिया मान लीजिए आउट, और वर्ब उसके साथ लगा दिया पुट, तो कंपाउंड नाउन क्या अपना आउटपुट। ठीक है, इसी तरह से इन और पुट बना देते हैं इनपुट। आउटलेट विल फॉर्म आउटलेट। अंडरस्टैंड विल फॉर्म अंडरस्टैंड। ओवर एंड थ्रो, overthrow. Under and cut, undercut. Under and pass, underpass. In and take, intake. Up and roar, uproar. Out and burst, outburst. ठीक है, तो ये हो गए प्रेपोजिशन सारे, और ये हो गए आपके वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेपोजिशन और नाउन के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड नाउन किस तरह से फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, चलिए प्रेपोजिशन है अंडर, आफ्टर, बैक, ऑफ, आउट, अप, ऑफ, ओवर, अंडर। नाउन है ग्राउंड, लाइफ, फिर से ग्राउंड, शोर, पेशेंट, स्टेयर्स, स्प्रिंग, नाइट, लाइन। ठीक है, तो अंडर ग्राउंड ने बनाया, अंडर एंड ग्राउंड ने अंडरग्राउंड। आफ्टर एंड लाइफ विल फॉर्म आफ्टर लाइफ। ग्राउंड, बैक एंड ग्राउंड will form background. Off and shore will form offshore. Out, patient, outpatient. Up and stairs, upstairs. Off and spring, offspring. Over and night, overnight. Under and line, underline. ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे प्रेपोजिशन प्लस नाउन के कंपाउंड नाउन्स। फाइन, अब देखिए, अब बात करते हैं एडजेक्टिव और नाउन्स की, और एडजेक्टिव और वर्ब की। उसके बाद पार्ट 4 में मैं आपको रिपीटेटिव वर्ड्स और राइमिंग वर्ड्स और साथ ही प्लेस, नेशनैलिटीज़ एंड टाइटल्स के जो कंपाउंड नाउन्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। और जो लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कंपाउंड नाउन्स, और दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ना सिर्फ कंपाउंड नाउन्स को आइडेंटिफाई करना होगा बल्कि आपको उसका टाइप भी मुझे बताना होगा। ठीक है, ये सब हम करेंगे अपने लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में। बस आज की वीडियो में एक बार आपको एडजेक्टिव और वर्ब से मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि किस तरह से एडजेक्टिव और वर्ब मिलके कंपाउंड नाउन्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी दूसरी शब्द की विशेषता बताते हैं या उसकी विशेषता बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं एडजेक्टिव्स। हिंदी में इसको हम बोलते हैं विशेषण। विशेषण, अब विशेषण और क्रिया मिलके किस तरह से कंपाउंड नाउन्स बनाते हैं देखते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स हमने यहाँ पे लिए हैं जैसे ड्राई, अंडर, लॉन्ग, पब्लिक, लॉन्ग, एवर,
हाई। और वर्ब हमने लिए हैं क्लीनिंग, फेड, अवेटेड, स्पीकिंग, लास्टिंग, लास्टिंग एंड लाइट। ठीक है, तो देखिए ड्राई एंड क्लीनिंग विल मेक ड्राई क्लीनिंग, अंडर एंड फेड, underfed, long and awaited, long awaited, public and speaking, public speaking, long and lasting, long lasting, ever and lasting, everlasting, high and light, highlight। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव प्लस वर्ब। ठीक है, नाउ repetitive words or rhyming words, we'll talk about them in the next video। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती बिकॉज आई नो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू जब समझेंगे तो ना तो आपको बर्डन लगेगा और ना ही आपको उनको मेमोराइज करने में, रिकॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो अब ये जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ वो स्क्रॉल इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको एक रिव्यू और रिकैप देना चाहती हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो का। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, जिसमें कंपाउंड नाउन्स की डेफिनेशन, उसके फॉर्म्स और किस तरह से सिंगुलर टू प्लूरल हम कंपाउंड नाउन्स को चेंज करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। कुछ एक्सेप्शनल्स आपको बताए हैं क्यों कंपाउंड नाउन्स में हम ओल्ड स्टाइल और न्यू स्टाइल में किस तरह से क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या चेंजेस हो चुके हैं इनमें, वो मैंने आपको बताए हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन्स मैं आपसे डिस्कस कर ही रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको ये नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस वर्ब, नाउन प्लस जेरंड, जेरंड प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल फ्रेज, प्रपोजिशन प्लस वर्ब, वर्ब प्लस प्रपोजिशन और प्रपोजिशन प्लस नाउन एंड ऑल्सो एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ तक मैं इनको सबको कवर कर चुकी हूँ इस पार्ट तक। अब जो मेरा लास्ट पार्ट होगा वीडियो का उसमें मैं आपके साथ एडजेक्टिव वर्ब, रिपीटेटिव और राइमिंग वर्ड्स, प्लेसेस, नेशनैलिटीज़ एंड टाइटल्स को डिस्कस करूँगी और साथ ही प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में ही इस वीडियो के क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करूँगी। अगर मुझे लगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो मैं आपको एक और पार्ट बनाऊँगी इस वीडियो का और आपको लास्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।